ऑलराइट, सो पीएचपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर कि क्या होता है इनहेरिटेंस ओप्स के अंदर। और बेसिकली हमारी ओप्स की सीरीज़ चल रही है पीएचपी के अंदर। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया है, काफ़ी चीज़ें उसमें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें आपको आने लगी हैं। और अब आप लोग सीख चुके हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एक्सेस, मॉडिफायर क्या होते हैं। इतनी चीज़ें तक आप लोगों ने कवर कर रखा है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं आज नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस एक टॉपिक होता है और क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग वीएस कोड के अंदर चलेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस डॉट पी एच पी इस तरीके से। ठीक है, इनहेरिटेंस डॉट पी एच पी से मैंने फाइल बनाई। एक सिंपल सा कोड आपको लिख के बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को आज के इस वीडियो में, और कल वाले वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इसका समझ रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं मेरा पेंटिंग ओपन करता हूँ यहाँ से। और यार आप लोग देख सकते हो मैंने पेंटिंग ओपन कर रखा है और बेसिक था ये चीज़, और ये चीज़ आप लोगों ने देख रखी होंगी विंडोज़ के अंदर, ये टूल्स आते हैं ना। तो मैं एक क्लास बनाऊँ, ये सपोज दैट एक मेरी क्लास है। ठीक है, ये मेरी एक सिंपल सी क्लास है। तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकता हूँ ये मेरी क्लास है और ये एक ए क्लास है। ठीक है, इसको मैं क्या कराऊँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ये मेरी एक क्लास ए है। ठीक है, इस क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेथड्स हैं। ये चीज़ तो आपको पता है, ये प्रॉपर्टीज़ है। मैं अगेन यहाँ पे प्रो डाल देता हूँ, शॉर्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेथड्स पूरा लिख देता हूँ मैं, चलो मेथड्स। ठीक है, ये कुछ इसके मेथड्स है। ओके, तो देखो यार सिंपली है कि ये क्लास ए है। मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, ये एक क्लास है और इसका कलर मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। ये क्लास है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और इसके कुछ मेथड्स है। अच्छा, एक क्लास ए है, अगर मैं एक क्लास और बनाऊँ इस तरीके से, ये मेरी एक क्लास बी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालूँ क्लास बी, आप लोग ध्यान से समझना, क्लास बी है, इसके कुछ मेथड्स हैं और इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा क्या, प्रॉपर्टीज़, एंड मैं यहाँ पे डाल दूँगा मेथड्स। एक बार के लिए चीज़ें आपको एक बार के लिए समझ में आनी है, बस आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। मेरी क्लास ए है और मेरी क्लास यहाँ पे बी है। दो मैंने क्लास बना रखी है, एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है जिसके अंदर क्लास ए है और क्लास बी है। प्रॉपर्टी है कुछ मेथड्स हैं। अब गाइज एक बात आप लोग अज्यूम करो इसके अंदर कि अगर मैं क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को अगर एक्सेस करना चाहूँ, क्लास ए की प्रॉपर्टी और मेथड्स को मैं एक्सेस करना चाहूँ और क्लास बी से मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो ये जो प्रोसेस होगी ना, ये इनहेरिटेंस के द्वारा की जाएगी। बेसिकली ये जो ए है ये तो होगी आपकी बेस क्लास, और ये जो बी है ये होगी आपकी डिराइव्ड क्लास, और आप लोग इसको एक नाम और दे सकते हो, चाइल्ड क्लास। ठीक है, और इसको आप लोग बोल सकते हो पेरेंट क्लास। समझ रहे हो? तो जो क्लास किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है वो आपकी डिराइव्ड क्लास है, और जो क्लास इनहेरिट बेसिकली हो रही है वो आपकी बेस क्लास है। सिंपल। अब क्या इनहेरिट करेगी, इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनहेरिट करेगी। तो एक कंसेप्ट होता है बेसिकली, ऐसा नहीं कि दो क्लास ही हो, एक क्लास सी और हो सकती है इस तरीके से, एक क्लास सी हो सकती है, और ये जो सी क्लास है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ये बी को इनहेरिट करे। तो बेसिकली ये मल्टीपल या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ हम लोग देखेंगे कल। लेकिन आज हम लोग सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इसका। देखते हैं एक क्लास ए बना के और एक क्लास बी बना के किस तरीके से हम लोग क्लास ए की प्रॉपर्टी और मेथड को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज देखते हैं, मैं एक काम करूँगा यहाँ पे चलूँगा। ठीक है, तो ये होप की चीज़ आपको समझ में आई है, जैसा मैंने समझाया है आप लोगों को भी इस तरीके से समझ में आई है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैंने inheritance.php नाम से एक फाइल बना रखी है। मैं एक काम करूँगा, थोड़ा कोड का जूम करूँगा, मैं लिखूँगा PHP ओपन एंड PHP क्लोज इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास, एक लिखूँगा फ्रूट नाम से मैं एक क्लास बनाऊँगा, FRIUTS फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लास फ्रूट्स नाम से मैं एक
क्लास बनाऊंगा और इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसी के साथ साथ मैं इसमें पब्लिकली डॉलर इसका फ्रूट्स का नाम क्या है और इसका कलर क्या है, ये चीज़ मुझे बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को डाउट है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखें वो। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइज एक मैंने फंक्शन बना दिया कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर की खास बात ये होती है कि ये क्लास के जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हमको अलग से कॉल करने की नीड नहीं है। एक ऐसा फंक्शन, समझ रहे हो, अच्छी बात है। तो हमने बनाया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इसके अंदर डॉलर नेम एज ए पैरामीटर एंड डॉलर कलर इस तरीके से। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉलर दिस इस तरीके से, इसमें मैं सेट कर दूँगा नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम। ठीक है, सेम गोज फॉर मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कलर, एंड सेम गोज फॉर मुझे यहाँ पे कलर सेट करना पड़ेगा कलर, और मैं स्पेस दे दूँगा इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, सही है। तो यार इतनी चीज़ें तो मैंने बना रखी है। अब देखो मैं काम करूँगा और वो काम बड़ा ही सिंपल होगा। इनको मुझे दिखाने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, मैं लिख दूँगा यहाँ पे डॉलर, एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊँगा। ये मुझे दिखाई देगा ये चीज़ें, नेम क्या है और इसका कलर क्या है। जब मैं इसको पास करूँगा उस नेम को, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे शो नेम, शो इन्फो। इस तरीके से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, नोट इनटू इन्फो, और मैं यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन बना दूँगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एको कर दो जो भी डॉलर नेम है उसको, और यहाँ पे नोट डॉलर नेम आप लोग को इसको एको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करो एंड यहाँ पे आप लोग पेस्ट करो इस तरीके से। और डॉट आप लोग BR टैग यूज़ कर सकते हो एक तो इस तरीके से, और सेमीकोलन दे के आप लोग सेम चीज़ ये रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ओनली कलर पास कर सकते हो बस। ठीक है, तो ये फंक्शन शो करेगा बेसिकली इस एको को एंड इस एको को प्रिंट करवा देगा। लेकिन कब प्रिंट करवाएगा, जब हम लोग इस फंक्शन को चलाएंगे। और कब चलाएंगे, जब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कौन सी क्लास का, इस फ्रूट्स का, क्योंकि अभी हमारे पास एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेमीकोलन दे के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा obj1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एंड जो मेरा फ्रूट्स क्लास है इस तरीके से। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका। अब मैं क्या कर सकता हूँ, obj1 एरो एंड यहाँ पे शो इन्फो में चला सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो कोड रन हो जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे कोड रन नहीं होगा, मुझे यहाँ पे एरर मिलेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ पैरामीटर डालने पड़ेंगे। देखो एक्सेप्टेड टू आर्गूमेंट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 आर्गूमेंट डाल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग 2 दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, आप लोग फ्रूट का एप्पल डाल सकते हो। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे इसका रेड कलर डाल सकते हो। सेव करूँगा, अब सही है। तो मैं एक काम करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा इसको, एंड आप लोग मेक श्योर करेंगे आपका जो जैम्प है वो ऑन हो, वैसे उसमें अपाचे मॉडल है वो स्टार्ट होना चाहिए। और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, htdocs को मैं हटाऊँगा, लोकल होस्ट से मैं रिप्लेस करूँगा, एंटर मारूँगा। देखो एप्पल एंड रेड मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। बट गाइज मैं एक काम करूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि एक क्लास A है, एक क्लास B है। तो मेरे पास B कहाँ है, मेरे पास तो एक ही क्लास है फ़िलहाल। तो मैं एक क्लास और बनाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास B इस तरीके से, नोट B। कुछ और क्लास हो सकते हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली ड्राई फ्रूट्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख दो। मैं ड्राई फ्रूट नाम से एक क्लास बना रहा हूँ इस तरीके से। ओके, और मैंने एक क्लास बना दी ड्राई फ्रूट्स नाम से। अब मैं किस तरीके से इसको एक्सेस करूँ, चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लास बना दी, अब मैं इस ड्राई फ्रूट्स क्लास को कॉपी करूँ बेसिकली, और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूँ ये फ्रूट्स वाला, इसको हटा के मैं इस तरीके से सेट कर दूँ। ठीक है, बट शो मुझे एक एरर मिलेगी। अब देखो, अब ऑलराइट मुझे एक एरर मिलेगी, इसके अंदर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ड्राई फ्रूट्स और शो इन्फो इसके अंदर नहीं है। ये जो ड्राई फ्रूट्स क्लास आपने बनाई है इसके अंदर ये शो इन्फो वाला फंक्शन नहीं है।
तो मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस क्या करेगा, इनहेरिटेंस बेसिकली इनहेरिट करेगा एक क्लास को। तो हम लोग वो कोड लिखेंगे जो इनहेरिट करे, ये क्लास इस क्लास को इनहेरिट करे, ऐसा कोड क्या है, ऐसा है। आप लोग लिखो एक्सटेंड्स, आपको ये लिखना ही पड़ेगा कीवर्ड एक्सटेंड्स, ठीक है। और आप लोग जिस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो उसका नाम लिख दो, बेसिकली फ्रूट्स नाम है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा फ्रूट्स। बस इतना ही करना, अब कोई एरर नहीं है। मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो एप्पल एंड रेड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली ये कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, और मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया बस इस तरीके से। तो देखो ये जो ड्राई फ्रूट्स क्लास है ये फ्रूट्स के मेथड्स एंड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है, समझ रहे हो ना। ये इसकी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसके अंदर। देखो मैंने तो इस फ्रूट्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा, इस फ्रूट्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ड्राई फ्रूट्स का है, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ड्राई फ्रूट्स का एक ऑब्जेक्ट बना के इनहेरिट कर रहे हैं फ्रूट्स को, तो इसके अंदर वो बिहाइंड द सीन ये चीज़ें आ चुकी हैं, समझ रहे हो। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था। हम लोग कल प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे जो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को और चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।